हालेलुया। जो चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में अपने काम को करे। बहुत समय से आपको लगता है आपका काम नहीं बन रहा, आप भरोसा भी रख रहे हो, विश्वास योग्य भी हो, परंतु फिर भी आपको लगता है कि खुदा कहीं ना कहीं वो काम जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। और उसका क्या कारण है, क्यों वो चीज़ नहीं हो रही, ऐसा क्यों हो रहा है। ये प्रॉब्लम जितना मैं परमेश्वर के वचन में चल रही हूँ, जितना मैं कनेक्ट हूँ, उसके बावजूद भी दिक्कतें मेरे जीवन में आ रही हैं और समस्या मेरे जीवन में और बढ़ रही है। मैं बताना चाहूँगा आपको, आप याद रखें यूसुफ के जीवन को, यूसुफ की लाइफ को, कि जब खुदा ने यूसुफ को ब्लेस करना था, यूसुफ के लिए एक दर्शन रखा हुआ था। यूसुफ को बोला गया था कि वो एक अथॉरिटी उसे मिलने जा रही है और सब लोग उसके सामने झुकेंगे। हालेलुया। परंतु हम देखते हैं कि जब उसने वो स्वप्न देखा और जब वो मंजिल तक पहुंचा, जब उसको वो अथॉरिटी मिली, उसके बीच में जो उसका मार्ग था, उसका पाथ था, वो कितना संघर्ष वाला था, कितने दिक्कतें उसकी आई, परंतु उसका बोल क्या था हमेशा कि मैं पाप में नहीं गिरूंगा, मैं विश्वास योग्य रहूंगा, क्योंकि मेरा खुदा जो है उसने मेरे जीवन में मेरे लिए एक बड़ा रिजल्ट रखा है, बड़ा परिणाम रखा है, बड़ी अथॉरिटी रखी है, बड़ी पावर रखी है और एक बड़ा मिरेकल रखा है। आज वही खुदा है जो आपको कहता है कि मेरे परमेश्वर ने आपको चुना है, मेरे परमेश्वर ने आपको पाप के उस जाल से बाहर निकाला है, मेरे परमेश्वर ने आपको बुलाया है अपने पास। और जब वो बुलाता है तो वो चाहता है कि आपका जीवन आशीषित हो, वो चाहता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी वो चीज़ जो ये चाहती है उसके पास हो। हालेलुया। तो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जब यूसुफ का हम जीवन देखते हैं, यूसुफ के लिए एक परमेश्वर ने वो मार्ग तैयार किया हुआ था और परमेश्वर ने यूसुफ को बताया कि मैं तुझे एक अधिकारी बनाऊंगा, तुझे अधिकार दूंगा। परंतु हम देखते हैं वो अधिकार आने से पहले, वो रिजल्ट आने से पहले उसके जीवन में कितनी कठिनाई आई। हालेलुया। उसके खुद के भाइयों ने उसे बेच दिया, उसके पास बहाने बन गए थे खुदा को बोलने के लिए कि परमेश्वर तूने तो ये बोला था मेरे साथ यही चीज़ें होंगी, ये दर्शन मेरे जीवन में था और खुदा मुझे ये आशीष मिलेगी, ये अधिकार मिलेगा। परंतु परमेश्वर ये परिस्थिति देखकर मेरे खुद के भाई ने मुझे बेच दिया और मैं आगे कहीं और जा रहा हूँ, इतने लोग मुझसे नफरत कर रहे हैं और जहाँ मैं जा रहा हूँ लोग मेरी ट्रेडिंग कर रहे हैं, मुझे कभी किसी को बेच दिया, कभी मैं किसी के अंडर काम कर रहा हूँ, ये क्यों हुआ खुदा। वो क्वेश्चन कर सकता था, वो प्रश्न पूछ सकता था परमेश्वर से, परंतु नहीं, क्योंकि वो जानता था खुदा की सामर्थ को, वो जानता था कि वो विश्वास योग्य खुदा है, वो सच्चा खुदा है। और जब उस खुदा ने मुझसे वायदा किया है, मुझे वो दर्शन दिखाया है, वही खुदा है जो उस दर्शन को पूरा भी करता है। हमेशा याद रखो, मेरा खुदा वो है जो आपकी भलाई को चाहता है, आपकी चंगाई को चाहता है। वो चाहता है कि आपके जीवन को हरा भरा करना, निखारना, आपके जीवन को महिमा से महिमा की ओर लेकर जाना। वो खुदा नहीं है जो आपको दर्द, कष्ट, दुख देखकर आनंद बनाता है या खुश होता है। वो चाहता है कि आपके दुखों को, आपके कलेशों को वो कैसे आनंद में बदल सकता है। वो चाहता है कि आपके वो मार्ग, जो कठिनाई वाला मार्ग है, वो चाहता है उसको आप पार लांघो, उसको, उस कठिनाई को आप फेस करो और उस खुदा के उस दर्शन में आप जुड़े रहो। खुदा चाहता है आपको उस मंजिल तक पहुंचाना जहां आपका मिरेकल रखा है, जहां आपकी चंगाई रखी है, जहां आपकी गवाही रखी है। हालेलुया। ध्यान रखो इस चीज का कि जब आप अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, अपने जीवन के मार्ग में आप चल रहे हैं, हमेशा एक बात को ध्यान रखो कि मार्ग जो है वो आसान मार्ग कभी नहीं होगा। लोग कहते हैं कि जब हम मसीह को जानते हैं, वचन हमारे जीवन में है, तो हमारा मार्ग जो है वो बड़ा आसान हो जाएगा। नहीं, गलत। शैतान को हमेशा एक मसीह व्यक्ति से प्रॉब्लम है और हमेशा शैतान चाहेगा कि वो एक मसीह व्यक्ति के जीवन में सबसे ज़्यादा गड़बड़ी मैं करूं, सबसे ज़्यादा मैं उसकी परीक्षा ले सकूं, ताकि वो उस परीक्षा में निकल ना पाए और उसके द्वारा वो पीछे हो जाए वचन से, वो पीछे हो जाए खुदा के कलाम से। आपने ध्यान रखना है कि जब आप खड़े हो, जब आप अड़े हो, तो आपके जीवन में अवश्य है जो खुदा ने रखा है और जो खुदा चाहता है कि आपको मिले, आप हासिल करो, वो आप हासिल करोगे जब आप खड़े निकलोगे अपनी दौड़ में, जब आप अपने मार्ग में अपने हर्डल्स को, अपनी कठिनाइयों को,
उन परिस्थितियों को पार लांग कर जब चलते जाओगे तो आप विश्वास रखो कि खुदा आपकी सहायता करेगा और आप उस मंजिल तक पहुंचोगे जो खुदा ने आपके लिए रखी है। खुदा, हमेशा याद रखो, उस मार्ग में खुदा ने आपकी गवाही रखी हुई है। उस गवाही तक पहुंचने के लिए शैतान कोशिश करेगा कि आप ना पहुंच सको। हर एक कठिनाई, हर एक परिस्थिति जो आपके विरुद्ध उठती है, उस परिस्थिति को लांघना, उसको पार करना आपकी जिम्मेदारी है। उसको पार करना आपके हाथ में है कि आप उसे पार कर सकते हो या नहीं। वो आपके अंदर से आपका विश्वास बोलता है, वो आपका स्थिर रहना, आपका वचन में अड़े रहना, कनेक्ट रहना ग्रेस और अनॉइंटिंग से, वो आपको पार लगा सकता है। क्योंकि मैं बोल रहा हूं, जब आप वचन से भरे हुए लोग हो, अनॉइंटिंग से भरे हुए लोग हो, तो आपके अंदर डर की आत्मा कभी नहीं होती। आप निडर होके चलते हैं। हालेलुया, आप निडर होके चलते हैं। खुदा ने हमें निडरता की आत्मा दी है, हमें किसी बात से डर नहीं लगता। हालेलुया। हमेशा ध्यान रखो, जब आपके उस मार्ग में कठिनाई आए तो उसे पार करने की सामर्थ्य खुदा ने आपको दी है। एक वचन को हम देखेंगे 1 कुरिन्थियों 10:13 में, जहां पर लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। बोलो आमीन, बोलो आमीन। हालेलुया। वचन में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपके सहन से बढ़कर, आपके सहन से पार वो आपको परीक्षा में नहीं डाल सकेगा। वो नहीं डाल सकता आपको। आपने प्राण देने तक विश्वास से उगे रहना है। हालेलुया। आपने जान देने तक विश्वास से उगे रहना है। तब समय आता है, खुदा आपके जीवन में वो काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो प्राण देने तक वो विश्वास से उगे रहे। उन्होंने बोला उस राजा को कि ए राजा, हम नहीं झुकेंगे, ए राजा, हम नहीं झुकेंगे। यूसुफ, परिस्थितियां उसके जीवन में आई, वो नहीं झुका। पोतीफर की पत्नी ने उसके कहा कि मेरे साथ सो जा, वो नहीं सोया। उसको पता था कि खुदा ने उसके लिए क्या रखा हुआ है। वो पाप के मार्ग आपके जीवन में आएंगे, वो शैतान की परीक्षाएं आपके जीवन में आएंगी जब आप अपने जीवन की उस दौड़ में दौड़ रहे हैं। उस गवाही तक आप पहुंचने वाले हैं। उस गवाही तक पहुंचने के लिए हमेशा याद रखें, वो टेस्ट, वो हर्डल्स आपके जीवन में आएंगे ही आएंगे। और खुदा आपको सामर्थ्य देता है। और कोई भी परीक्षा आपके जीवन में ऐसी नहीं होती जो आपके सहन से बाहर है, जिसे आप सहन नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। उसमें लिखा है, परमेश्वर सच्चा है और वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, परीक्षा के साथ निकास भी करेगा। हालेलुया। मतलब आपको सल्यूशन भी देगा कि तुझे ऐसा नहीं करना है। पोतीफर की पत्नी, जब हम देखते हैं पोतीफर की पत्नी ने कहा यूसुफ को, मेरे साथ सो जा, तब आप सोचो उस समय उसके पास दोनों चीजें थी। वो सो भी सकता था, वो भाग भी सकता था। चुनाव उसका था कि वो क्या करता है। परंतु उसके सामने उस समय वो गवाही थी कि मेरे परमेश्वर ने मुझे वो अधिकारी बनाना है। आपने ध्यान रखना कि मेरे परमेश्वर ने मुझे मेरी गवाही के पास लेके जाना है। मेरी गवाही मेरे द्वार पे खड़ी है। मेरी गवाही इस परीक्षा के बाद खड़ी है। मैं इस परीक्षा को लांघूंगा, उस पोतीफर की पत्नी से दूर भागूंगा। मैं इस हर्डल को, इस परीक्षा को पार लांघूंगा और मैं उस अधिकार को, उस गवाही को, उस काम को जो मेरे खुदा ने मेरे लिए नियुक्त किया है, मैं उसे पाऊंगा। मैं उस अधिकार को पाऊंगा। मैं बोल रहा हूँ, फिर आप आशीषित होते हैं, फिर आप उस मुकाम पर पहुंचते हैं, अपनी दौड़ को पूरी करते हैं और परमेश्वर ने जो रखा है उसे आप हासिल करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमेशा ध्यान रखो, अगर आप चाहते हो उस चीज को हासिल करना जो खुदा ने आपके लिए रखी है, आपने सिर्फ स्थिर रहना है वचन में, आपने खड़े रहना है, अड़े रहना है। और मैं बोल रहा हूँ, हर एक परिस्थिति जो आपके मार्ग में आती है उसे पार करना है। और मैं बोल रहा हूँ, उससे पार करने के लिए कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अनॉइंटिंग में कनेक्ट रहना, वचन में स्थिर रहना। अगर आपको पता है वचन में लिखा है विचार ना करना, तो आपने नहीं करना। अगर लिखा है चोरी ना करना, तो नहीं करना। हालेलुया। गाली नहीं देना, नहीं देना। झूठ नहीं बोलना, नहीं बोलना। चाहे आपको कितना भी फायदा क्यों ना हो रहा, आपने उस बात को
पूरा नहीं करना। हो सकता था पोतीफर की पत्नी के साथ सोने के बाद उसको अलग चीज मिल सकती थी और धन मिल सकता था, अलग अलग चीजें मिल सकती थी, पर हमेशा याद रखना कि वो चीज जो खुदा की ओर से रखी गई थी वो उसे कभी ना मिल सकती थी, कभी नहीं मिलती। आपके जीवन में जो खुदा ने रखा हुआ है, हमेशा शैतान चाहेगा कि आपको वो ना मिले जो खुदा से रखा हुआ है, परंतु ये दुनियावी चीजें इसके साथ रहें, इसको मैं दे सकूं, ताकि ये जो इसका कंट्रोल है वो मेरे पास ही रहे। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? हालेलुया। ध्यान रखो, आपके मार्ग में परमेश्वर का वचन, सत्य का आत्मा आपकी सहायता करता है, आपको बताता है कि क्या सही है क्या गलत है, कि आपने अगर अपनी गवाही तक पहुंचना है, आपने चंगाई को प्राप्त करना है, आपने वो चीज जो खुदा ने आपके लिए रखी है उसे हासिल करना है, तो क्या, तो आपने सिर्फ अपनी परीक्षाओं को पार लांघना है। वो आपके जीवन में कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आ जाएं, उनसे डरना नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वो जो आपकी ओर है वो सामर्थ्य है उससे जो इस संसार में है। इस संसार में परिस्थितियां आती हैं, दुख आते हैं, कलेश आते हैं, बीमारियां आती हैं, परंतु वो जो आपकी ओर है वो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य है उससे, उस बीमारी से, उस श्राप से, उस बंधन से, उस दुष्ट की योजना से, उस प्रॉब्लम से, समस्याओं से। हालेलुया।